नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों से। आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट तक भी कोरोना दस्तक दे चुका है। 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर में कोरोना ने पूरी तरह अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना वायरस पहुंच गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 150 से अधिक स्टाफ सदस्य या तो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर आइसोलेशन में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक बुखार से पीड़ित एक जज ने मंगलवार को जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की विदाई पार्टी में शिरकत की थी। इसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों में चल रही महामारी की स्थिति पर एक बैठक हुई। सीजेआई ने कहा, दुर्भाग्य से समस्या फिर से शुरू हो गई है और हम इसके प्रति सचेत भी हैं। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत की, जो लगातार शिविर में आपको बता दें कि समस्याओं का निस्तारण करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने जनता की समस्याओं का निस्तारण किया, जिसमें कई बड़े मुद्दे भी उनके सामने रखे गए हैं। कुमाऊं मंडल आयुक्त शिविर कार्यालय में मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 1.5 दर्जन लोगों द्वारा अपनी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। शनिवार को प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि कब्जा, पैमाइश, राशन कार्ड, बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने, खेल मैदान का निर्माण कराने, पुश्तैनी भवन पर कब्जा दिलाने, सरकारी नाले पर अतिक्रमण हटाने के साथ ही भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराए जाने को लेकर रही। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए आयुक्त द्वारा सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया। उनका त्वरित निस्तारण कराए जाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। जहां एक तरफ सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना दस्तक दे चुका है, वहीं अब स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें, नए आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी लगातार कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इससे आने वाले वक्त में मरीजों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन की चपेट में अब भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का गहरा संकट खड़ा होने की संभावना है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ, जहां बीते 24 घंटे में 200 स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पिछले एक हफ्ते में यहां लगभग 400 स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल इन सभी को अस्पताल कैंपस के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहीं राजधानी के अन्य अस्पतालों में 1200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी बीते एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कई नर्सिंग कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। 10 मार्च को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। राज्य में चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा की थी। उत्तराखंड में चुनाव आयोग द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी हो गई है। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड में अधिसूचना जारी होने की तिथि 21 जनवरी शुक्रवार होगी। नाम निर्देशन यानी पर्चा दाखिल करने की डेट शुक्रवार 28 जनवरी होगी। वहीं नामांकन की जांच तिथि 29 जनवरी है, जबकि नाम वापसी की डेट 31 जनवरी शनिवार को रखी गई है। और महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक और बड़ी खबर है। अगर आपका अकाउंट पीएनबी में, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। अब बैंकिंग सेवाओं के लिए पीएनबी आपसे और ज्यादा चार्ज लेने वाला है। इसी के साथ मिनिमम बैलेंस की लिमिट भी अब 10,000 कर दी गई है, जिससे कि आम जनता पर और बोझ पड़ने वाला है। पीएनबी ने बैंकिंग सेवाओं के लिए चार्ज बढ़ा दिए हैं, जो कि 15 जनवरी 2022 से लागू होने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद इस संबंध में जानकारी दी है। शहरों में तिमाही औसत बैलेंस की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। अगर पीएनबी में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो दोगुना चार्ज देना हो सकता है। अभी तक मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए था। वहीं 15 जनवरी से 10,000 से कम बैलेंस होने पर ग्राहकों से 600 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। बैंक की ओर से चार्ज तिमाही के आधार पर ग्राहकों से वसूल किया जाएगा। बैंक की ओर से ग्रामीण और अर्बन क्षेत्रों में कम से कम बैलेंस की सीमा को 1,000 रुपए रखा गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 200 रुपए का चार्ज लगता है, लेकिन 15 जनवरी से इसे बढ़ाकर 400 कर दिया जाएगा। शहरी इलाकों और मेट्रो शहरों में इसे 300 से बढ़ाकर 600 किया गया है। बैंक ने साथ ही लॉकर चार्ज बढ़ा दिया है। एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर साइज को छोड़कर बाकी सभी तरह के लॉकर के चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद पर। नमस्कार, धन्यवाद।